हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपने 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में बीएससी के और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छी जगह एडमिशन लेना है एमएससी के लिए, तो गैट बी एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो जितने भी दिन बचे हैं क्या उनमें गैट बी की तैयारी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्यों देना चाहिए गैट बी एग्जाम, ऐसा क्या है। तो आज के बारे में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऑल अबाउट गैट बी एग्जाम और हमें क्यों देना चाहिए गैट बी एग्जाम। दोस्तों, सबसे पहला रीजन आता है कि आपको एमएससी जो है वो एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से करनी है। इसके लिए आप गैट बी एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि गैट बी के थ्रू आपको आईआईटी इंदौर में एडमिशन मिलता है, गैट बी के थ्रू जेएनयू एडमिशन लेता है, गैट बी के थ्रू बीएचयू एडमिशन लेता है, गैट बी के थ्रू एचसीयू एडमिशन मिलता है। गैट बी के थ्रू बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों जो एडमिशन लेता है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, गैट बी में बहुत सारी सीट्स होती है, करीब करीब 1300 प्लस सीट्स गैट बी के एग्जाम में अवेलेबल होती है। अगर हम आईआईटी जैम में देखें तो आईआईटी जैम में इसके कंपैरेटिवली बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती है। गैट बी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारी सीट्स आपके लिए अवेलेबल होती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके लिए ओपन होते हैं, क्योंकि गैट बी के साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंटीग्रेटेड होते हैं जो गैट बी के थ्रू एडमिशंस लेते हैं। और इसके अलावा जो आरसीबी इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसमें आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का भी मौका मिलता है। आरसीबी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर आपको वहां से इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो। और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में आप एमएससी के लिए जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबसे पहला रीजन हो गया कि अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल होती है दोस्तों गैट बी के थ्रू, और दूसरा रीजन हो गया कि आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर आईआईटी जैम में देखोगे, आईआईटी जैम का जो एग्जाम है उसमें इंस्टीट्यूट्स कम होते हैं और सीट्स भी कम होती है, लेकिन इनमें दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा होती है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी जुड़े होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हो सकती है दोस्तों कि आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो तो उसके साथ साथ गैट बी का एग्जाम देना बहुत सही हो जाता है, क्योंकि आईआईटी जैम और गैट बी का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमें एमएससी में एक अच्छा कॉलेज तो चाहिए बट हम आईआईटी जैम का फॉर्म फिल करना भूल गए। अब इस केस में भी आपके लिए जो यहाँ पर गैट भी है वो बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आईआईटी जैम आप दे नहीं पाओगे, ऑब्वियसली बात है, एक साल का ड्रॉप लेना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में आप गैट बी के साथ जा सकते हो, जिसके फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली फरवरी के आसपास आएंगे, नोट डाउन करके रख लीजिएगा और आप उस फॉर्म को फिल करके गैट बी का एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो यहाँ पर पहला हो गया एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, दूसरा हो गया सीट ज्यादा है, तीसरा है कि आईआईटी जैम के साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो भी गैट बी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बड़ा ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें आपको स्टाइफंड मिलता है। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड एरियाज में जाते हो तो आपको 5000 रुपीज पर मंथ मिलता है, और आप एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जाते हो तो 7500 मिलता है, और एमटेक एमवीएससी प्रोग्राम में जाते हो तो 12000 रुपए आपको एमएससी करने का दोस्तों स्टाइफंड मिलता है। ऐसे अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जुड़ते हो आरसीबी के साथ तो उस केस में भी आपको स्टाइफंड मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टाइफंड जो है आपको इसी एग्जाम के थ्रू आपको स्टाइफंड मिलने का मौका मिलता है दोस्तों, तो एक और बेनिफिट यहाँ पर स्टाइफंड का हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है बहुत ईजियर होता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरेटिवली। देखो, अगर हम इसके एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें बेसिकली यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं दोस्तों। जो सेक्शन 1 होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और अगर आपने नेगेटिव किया तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ये जो 60 क्वेश्चंस होते हैं ये 11वीं 12वीं के लेवल के होते हैं, इसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। 60 के 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सेकेंड सेक्शन जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बायोलॉजी आती है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और अगर आपने नेगेटिव किया तो 1 मार्क्स आपके दोस्तों डिडक्ट हो जाते हैं, 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में चला जाता है। अगर हम इस केस में और समझने की कोशिश करें, अगर हम आगे इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो ये जो एग्जाम है दोस्तों, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का आता है। आप देख सकते हो इसमें 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, इसमें भी यहाँ पर 18 के आसपास बायोलॉजी का टॉपिक है। तो बायोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है, जो कि होगी डेफिनेटली, तो उससे आप यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियरली निकाल सकते हो। यहाँ पर ये एग्जाम हो जाता है, सेक्शन बी हो जाता है 180 मार्क्स का, सेक्शन ए हो जाता है 60 मार्क्स का, टोटल हो जाता है 240 मार्क्स का। अगर आप इस 240 मार्क्स में से ए 165 के अबव मार्क्स ले आते हो तो आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है,
जो टॉपर होता है उसके नॉर्मली मार्क्स यहाँ पर 205 के आसपास जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आपके 165 मार्क्स के ऊपर अगर मार्क्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो एग्जाम होता है ना वो आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है। बहुत ज्यादा इजी इसलिए क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली। आईआईटी जैम में एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गैट बी एग्जाम में कोई एमएसक्यू नहीं होता, कोई एनएटी नहीं होता। गैट बी में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। आईआईटी जैम में आपको कोई ऑप्शनल नहीं मिलते, मतलब आपको क्वेश्चंस चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको 100 में से 60 क्वेश्चन चूज करने का मौका मिल रहा है, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है। इस कंडीशन में अगर आप बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और किसी एक दो सब्जेक्ट को भी पढ़कर चले जाते हो तो आप आराम से गैट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली एग्जाम बहुत ज्यादा इजियर है और आईआईटी जैम के साथ तैयार करना भी बहुत आसान है। अगर आप आईआईटी जैम के साथ दोस्तों तैयार नहीं भी कर रहे हो तो भी आप आराम से गैट को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर गैट के बारे में और चीजें जान लें तो अगर आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में हो किसी भी बायोलॉजी के फील्ड से तो आप आराम से दे सकते हो। और आपके जो परसेंटेज है दोस्तों ये मिनिमम होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर आगे चलने की कोशिश करें, आगे इसके बारे में बातचीत करें तो इसका थोड़ा सा सिलेबस के साथ भी गो थ्रू कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैट के सिलेबस के बारे में अगर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो आप यहाँ पर वही सारी चीजें देख सकते हो। मैंने मार्क्स वगैरह तो आपको बता दिया कितने मार्क्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। मेन इन्होंने बायोलॉजी का सिलेबस दे रखा है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इन्होंने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि वो आएगी 10+2 लेवल की। अब बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होता है दोस्तों, एक तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा सेल बायोलॉजी, इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टेक्निक्स, अगर हम आगे चले इम्यूनोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड इसके अलावा बायोप्रोसेस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको दोस्तों बेसिकली पढ़ने होते हैं। इन सारे टॉपिक से बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन ए है उसमें थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस और आ जाते हैं, जैसे कभी कभी प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर वो बहुत बेसिक लेवल पे आता है, 10th 11th लेवल पे आता है। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो इन्हीं यूनिट से बनते हैं। अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हो तो आप काफी हद तक इसका भी सिलेबस दोस्तों कवर करते हो, क्योंकि आईआईटी जैम का सिलेबस भी अपडेट हो गया तो आप काफी हद तक इसका सिलेबस भी कवर करते हो। और अगर आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी 5 महीने या 4 महीने, क्योंकि नॉर्मली जो इसका एग्जाम होता है वो 20th अप्रैल से लेकर 20th मई के बीच में होता है, इट वेरीज। तो आपके पास ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर हम लगाएं 3.5 महीने के आसपास का समय बचता है। 3.5 महीने के आसपास में अगर आप यहाँ पर देखोगे, 3.5 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, हम 4 महीने के आसपास बोल सकते हैं, 4 महीने के आसपास का समय है। अगर 4 मंथ में आप चाहो दोस्तों तो आप आराम से बायोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप बायोलॉजी को दोस्तों चाहे तो कवर कर सकते हो। उसी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्योंकि लिए इसमें बेस लेवल पे आती है तो वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होती है आईआईटी जैम में ज्यादा टफर आती है, गैट बी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा पेपर जो है बहुत इजी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली अच्छी इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, सीट्स ज्यादा है, इंस्टीट्यूट ज्यादा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गिविंग गैट बी इवन इफ अगर आप आईआईटी जैम दे रहे हो या फिर आप आईआईटी जैम नहीं दे रहे हो। और अगले 3, 3.5, 4 महीने जो भी आपके पास यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स आपके पास है, तो 4 महीनों में आप आराम से गैट बी की तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो गैट बी की तैयारी। तो ये रीजंस बेसिकली थे दोस्तों जिसके लिए मैं आपको कह रही थी कि आपको गैट बी जरूर देना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता है कि बंसल बायोलॉजी पे हमेशा जो गैट बी के स्टूडेंट्स रहे हैं दोस्तों, टॉपर्स रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाकर जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं। तो अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ दोस्तों जुड़ना है और आपको बंसल बायोलॉजी के साथ गैट बी की तैयारी करनी है दोस्तों नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए, तो आप आ सकते हैं बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। बंसल बायोलॉजी पे गैट बी का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जितना भी समय बचा है गैट बी का उसके लिए कोर्स स्पेसिफिकली अवेलेबल है, और अगर आप स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल।
तो ये जस्ट एक वीडियो था दोस्तों आपको बताने का कि गेट बी एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए। डेफिनेटली आपको गेट बी एग्जाम देना चाहिए, विदाउट एनी डाउट यू शुड गिव गेट बी एग्जाम अगर आपको एक अच्छा एमएससी एंट्रेंस टारगेट करना है। इसके अलावा आईआईटी जैम सीयूईटी जो आप टारगेट कर रहे हैं वो तो करें, बट उसके साथ साथ गेट बी भी जरूर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जो अपनी बीएससी लास्ट ईयर में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।